गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। बड़ा बेटा हरि और उसकी पत्नी ललिता और छोटा बेटा रामू और उसकी पत्नी गायत्री। और उस बूढ़े किसान के अंतिम दिन चल रहे थे। अरे अरे बेटा, क्या हुआ पिताजी? आपको तकलीफ हो रही है क्या? अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं वैद्य को बुलाता हूँ। नहीं बेटा नहीं, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। ऐसा मत बोलिए पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे क्या होगा, एक न एक दिन सबको मरना ही है, लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है। ऐसा क्यों? अरे भैया, आप कैसी बेटे हो? पिताजी को इतनी पीड़ा हो रहा है तो क्या एक बेटे को दुख नहीं होगा? पिताजी, आप मरने से पहले हिस्सा बांटा करके जाइए। बेटा, तुम दोनों कभी भी जमीन संपत्ति को लेकर झगड़ना मत। मेरा जो कुछ भी है उसे तुम दोनों आधा आधा बांट लेना। बेटा, बांट लेना। इतने में ही बूढ़े बाबा बीच में ही प्राण त्याग दे देते हैं और गायत्री जोरों से रोने लगी। फिर इसी प्रकार उन बूढ़े बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद अब जमीन के बंटवारे का समय आ गया है भाई। अच्छा भैया, क्या हम पहले की तरह साथ में काम नहीं कर सकते हैं? नहीं भाई, जब तक पिताजी थे तब तक साथ में काम कर चुके हैं, अब और नहीं। ये क्या भैया? अब तो किस्मत ही तय करेगी कि किसको किस तरफ की जमीन मिलेगी। ले, इसमें से एक कागज चुन ले, ठीक है? कहाँ देखूं तो जरा। ओ, देवर जी के हिस्से में बरगद पेड़ के सामने वाला जमीन आई है। तो दूसरा कागज खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में तो नदी किनारे वाला जमीन है। लेकिन भैया, बरगद के पास वाली जमीन तो बंजर है, मगर हम उस बंजर जमीन का क्या करेंगे? मैं बड़ा हूँ, जो बोलूंगा वही होगा। हाँ भैया, आप बड़े तो हो, आप जो कहोगे वही होगा। दीदी चलिए अब खाना बना लेते हैं। आज तू ही खाना बना ले छोटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू भी जा भाई, जाकर लकड़ियां चुनकर ले आ। हाँ, जाता हूँ भैया। क्यों भाग्यवान, मैंने ठीक किया ना? पहले आखिर आपने क्या किया? किस्मत ने देवर जी को बरगद वाली जमीन दी है। अरे भाग्यवान, ये किस्मत लिखी है मैंने अपने हाथों से, ये देखो। अरे इस पर भी बरगद वाली जमीन लिखी है, मतलब छोटे जो भी कागज चुनता उसे बरगद वाली जमीन ही मिलती है। ओ, तो आपने जानबूझकर उसे बरगद वाली जमीन दी है। लेकिन ऐसा क्यों जी? यही, कुछ दिन पहले शहर जाकर दोनों जमीनों की मिट्टी जांच करवा कर लाया था भाग्यवान। नदी किनारे वाली जमीन की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है और खेती भी अच्छी होगी है। सच में आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। हाँ। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। देखो भाग्यवान, इसे ही कहते हैं सोने की फसल। हम लोग अब बहुत अमीर बन जाएंगे, समझ गई? सिर्फ सोने की फसल से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे सोने के गहने भी चाहिए। हाँ। अच्छा, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं सब बनवा दूंगा। अब क्या होगा जी, हमारे जमीन में तो फसल हो ही नहीं और उधर भैया की जमीन फसल से भर गई है। सब किस्मत की बात है भाग्यवान। ये जमीन मिलना यानी फसल नहीं होना सब किस्मत है। किस्मत पर किसका जोर चलता है बताओ? लेकिन मेहनत करके इंसान ही अपने किस्मत बदल सकता है। सही कहा, इस जमीन में अच्छी फसल नहीं होने वाली, ये तो समझ गया हूँ मैं। तो मैं सोच रहा था, अच्छा इस जमीन के मिट्टी से मटके बनाकर मिट्टी का मटके बाजार में बेचे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बाजार में मिट्टी का मटके की मांग भी रहती है। आप ऐसा ही कीजिए। फिर इसी तरह से रामू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत के मिट्टी से गायत्री और रामू मटके तैयार करने लगते हैं और फिर रामू उन मटकों को दूर दूर गांव जाकर उन्हें बेचने लगा। बाप रे, ऐसा अजीब कारनामा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। मेरे पति की किस्मत सच में खराब है दीदी। जमीन में फसल भी नहीं होगी। हमने सोचा मिट्टी से मटके बनाकर बाजार में बेचेंगे और अब वो भी नहीं होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटे को घर से निकालता हूँ और घर पर कब्जा कर लेता हूँ। सुन ले छोटे, अब ये घर आधे आधे पैसे से ही चलेगा।
इस महीने घर खर्च के पैसे कब देने वाला है बता। भैया थोड़ा रुक जाइए ना, मेरी हालत तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब मैं सुनना नहीं चाहता। पैसे नहीं है तो तू घर छोड़ दे। इतने दिन पिताजी के होटल में बैठकर खाना खाया है, अब भैया के होटल में खाना खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। चलो भाग्यवान। भाग्यवान अब क्या करेंगे? पता नहीं जी, पर आप हिम्मत मत हारेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देखना, एक ना एक दिन ऊपर वाला हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से रामू हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में खुदाई कर रहा था। अरे ये क्या है? अरे ये देखने में तो एक सोने के आभूषणों से भरा घड़ा लग रहा है, किंतु ये असली है या नहीं? वो कुछ भी हो, मगर ये सोने के आभूषण देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये चमक कितना रहा है। लगता है ये सब ऊपर वाले की देन है। इसे गायत्री देखकर बहुत खुश होगी। इसे मैं घर लेकर जाता हूँ। फिर रामू उस घड़े को अपने घर ले जाता है। भाग्यवान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज जब मैं अपने खेत पर खुदाई कर रहा था तो मुझे वहां से ये सोने से भरा आभूषण मिला। क्या ये सोने से भरा आभूषण असली है या नकली? भाग्यवान, मुझे इसका पता नहीं ये असली है या नकली, मगर इसे बेचकर अब हम धनी हो जाएंगे और गांव के गरीबों में बांट देंगे। भाग्यवान, अब तुम चिंता मत करो और तुम अब आराम से सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। फिर सुबह थोड़े दिन से ज्यादा हो चुका है। छोटे सोच ले कल का इंतजाम हुआ या नहीं। हो चुका है भैया, ये लीजिए। मेरी आज की कमाई मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ। इसे मैंने घर के खर्चे के लिए। पर कैसे? मिट्टी के मटके बेचकर इतने पैसे कमा लिए तुमने? मैं मटके नहीं, मैं तो बस आराम न गाओगे। लोग पैसों के बदले में आराम खरीद रहे हैं। इस बार कीड़ों ने सारी फसल खाकर बर्बाद कर दिया है। अब घर कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने गहने नहीं बेचने वाली, सुन लीजिए। भैया काफी दिनों से आप कह रहे थे ना कि हमें अलग हो जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम। क्या ऐसी हालत नहीं, ऐसी हालत में तू भी छोड़कर चला जाएगा छोटे? ठीक है, तो आपने जिस तरह जमीन का बंटवारा किया था उसी तरह से हम अलग होंगे या नहीं वो भी किस्मत पर छोड़ देते हैं। लीजिए भैया, किसी एक को चुन लीजिए। भैया के कागज पर लिखा है कि हम साथ रहेंगे। ठीक है, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। मेरे कमाए से ही ये घर चल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया। भाई मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैं उस दिन। रहने दीजिए ना भैया, ये लीजिए। इसका मतलब तूने अपने किस्मत अपने हाथों से लिखी है भैया। अब मेरे साथ आइए दीदी, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। तू छोटा है फिर भी दिल से मुझसे बहुत बड़ा है, मगर मुझे माफ कर दे छोटे, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? छोटों का काम होता है बड़ों से कुछ अच्छा सीखना। मैंने भी वही किया है, लेकिन मैंने अच्छे के लिए अच्छा किया।